नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत सिंह है और जैसा कि मैं 2 वीडियो ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बना चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो में फ्रैक्शन के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसमें मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भिन्नों की तुलना की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। तो जो एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, एसएससी जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं इनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं सारे चैप्टर्स लाइन से एकदम क्रम से कराने वाला हूँ। तो एक महत्वपूर्ण सूचना और देनी थी इसके अलावा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश इस समय बहुत गंभीर हालात से गुजर रहा है। आप सभी को अपने अपने घरों में सतर्क रहना है, दूसरों को भी सतर्क रखना है। घर से बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकलें, 2 मास्क तो कम से कम लगा कर ही जाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे ही हालात सामान्य होंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे आपको बाहर जाना है तो आप डेली दिनचर्या अपनी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सतर्क रहें प्लीज़। तो नया चैप्टर हम जो भिन्न है उसे स्टार्ट करते हैं। आइए थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं कि एक्चुअली में हम तुलना करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम भाग देते हैं भिन्नों का पॉइंट में, फिर हम कंपेयर कर पाते हैं चीज़ों को। बिना भाग दिए कि हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। चलो तो उसी को सीखते हैं, टाइम बचे जिसमें। तो शुरू करता हूँ मैं वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपके ज़रूर समझ में आएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। भिन्न मोस्टली साधारण भिन्न होती हैं, दशमलव भिन्न होती हैं, सतत भिन्न होती हैं। तो ज़्यादा पूरे चैप्टर में हम साधारण भिन्न ही पढ़ेंगे। साधारण भिन्न से ही सवाल आते हैं। दशमलव भिन्न आप सभी जानते हैं। साधारण भिन्न कितने तरह की होती हैं? तो साधारण भिन्न 3 तरह की होती हैं। एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जो नॉर्मल भिन्न होती है, जिसमें अंश क्या होता है छोटा, हर क्या होता है बड़ा, ये उचित भिन्न होती है। अनुचित भिन्न जस्ट इसकी उल्टी होती है, यानी अंश बड़ा और हर छोटा। और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? आपने ऐसी भिन्न देखी होगी, इसी को मिश्रित भिन्न कहते हैं। लेकिन इसे हम नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, और 2 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी ऊपर आएगा 5 और सेम 3 का 3 नीचे ही रहेगा। तो इसी को मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसको हम नॉर्मल भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? इसे हम ऊपर वाली डिजिट को अंश कहते हैं, यानी कि इसे कहते हैं हम न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। इसे कहते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर। चलिए आगे। ये हमने समझा कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। अब आते हैं हम तुलना पे। तुलना कैसे कर सकते हैं भिन्नों की? तो भिन्नों की तुलना के लिए देखिए, कुछ तो नॉर्मल नियम होते हैं। जैसे हम पहला नियम सीखते हैं कि जब भिन्नों का हर समान हो, तो भिन्नों का अगर हर समान होगा तो ये बहुत आसान हो जाता है तुलना करना, कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। सिंपल, बस जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। अब इसमें मुझे पता करना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। तो सबसे बड़ा अंश कौन सा? ये। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? ये वाली, ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सी? ये। तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे ये। समझ में आया? एक और नंबर लेके देखते हैं। 9/11, 5/11, 6/11, 19/11। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो मैंने भी बताया था, जिसका हर समान हो उसमें अंश चेक करते हैं किसका बड़ा है। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? ये। उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी मानी जाएगी? ये वाली। ये तो तब था जब हर समान हो, लेकिन अगर अंश समान हो तब कैसे चेक करेंगे? तो अंश समान हो उसमें जस्ट इसका विपरीत होता है। अगर अंश समान हो तो जस्ट इसका विपरीत होता है। जैसे एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। 7/9, 7/11, 7/8, 7/15, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या है? अंश समान है। तो मैं अभी बताया था कि अंश समान हो तो वो जस्ट विपरीत होता है किसके? जिसके हर समान होते हैं। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे? तो जस्ट अपोजिट होता है। अभी बताया कि वहाँ पे जिसका अंश सबसे बड़ा था वो सबसे बड़ी भिन्न। यहाँ पे हर से तुलना, हर से पता चलेगी कौन सी भिन्न छोटी है बड़ी है। जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी, जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी। यानी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी इसमें? 7/8। उससे बड़ी कौन सी होगी? 7/9।
उससे बड़ी क्या होगी 7/11, और सबसे बड़ी क्या, सबसे छोटी क्या होगी 7/15। उम्मीद है चीज़ समझ में आई होगी। यानी कि जब अंश समान हो तो हर से पता चलता है कि कौन सी भिन्न छोटी या बड़ी है, यानी जिसका हर छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी। अगर हम दो भिन्नों की तुलना, वैसे ये दो भिन्नों वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर दो भिन्नों की तुलना करनी हो, सिर्फ दो भिन्नों की तुलना करनी हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हैं। आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करेंगे तो 7 चौक 28 और 5 ती 15। कौन सी भिन्न बड़ी, ये बड़ी, तो ये वाली भिन्न बड़ी मानी जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7/9 और 8/7 में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 49, 9 8 72, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो गई। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ दो ही भिन्न देगा क्या एग्जाम में कंपेयर करने ही, वो हमें 3 या 4 भिन्न देता है कंपेयर, जिसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है हमारा। तो अगर अंश समान हो या हर समान हो तो हम कर लेंगे, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि ना तो अंश समान होता है ना हर समान होता है, और यही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम अंतर विधि से करेंगे। एक अंतर विधि वाला मेथड होता है, ध्यान से समझना। अंतर विधि वाला मेथड बहुत ज़्यादा इजी होता है। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। इसमें क्या होता है कि अंश और हर का अंतर देखते हैं, क्या सब में समान आ रहा है। हाँ, सब में क्या आ रहा है समान, 1 1 का अंतर है। तो 1 1 का अंतर है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि ये भिन्न जो है वो उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न अभी बताया था मैंने कौन सी होती है, उचित भिन्न जिसमें नॉर्मल भिन्न होती है, जिसमें अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है। अनुचित उल्टी होती है, जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है। तो इसको चेक करो तो ये कौन सी भिन्न है, ये हमारी उचित भिन्न में आती है। उचित भिन्न तो नॉर्मल जैसे भिन्न हम सॉल्व करते हैं, पता करते हैं, वैसे ही करेंगे। जैसे इसमें जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, सिंपल। तो ये भिन्न सबसे बड़ी मानी जाएगी, यानी ये पहले नंबर पे आएगी, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे ये सबसे छोटी भिन्न ये मानी जाएगी, है ना। तो उचित भिन्न तो सिर्फ सिंपल उसी की तरह है जैसे जिसके हर समान होते थे, तो जिसमें अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। ऐसे ही उचित भिन्न का भी होता है, अगर अंतर समान आ रहा है और उचित भिन्न है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। यानी एक चीज़ क्या है यहाँ पे कि उचित भिन्न अंतर विधि मेथड में हर समान हो और उचित भिन्न हो, अंतर विधि मेथड में उचित भिन्न हो या हर समान हो, वो सेम मेथड से ही होता है, यानी जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। लेकिन अनुचित भिन्न होती अगर यही तो अनुचित भिन्न होती, जैसे अनुचित भिन्न होती जैसे 1 सेकेंड 3/2, 5/4, 6/5, 7/6। ये कौन सी, अंतर तो समान है सब में, लेकिन भिन्न कौन सी है ये भिन्न है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न कैसे पता करेंगे, तो अनुचित भिन्न होती है जिसमें अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है। तो यहाँ कैसे हम तुलना करेंगे, ध्यान रखना, अंतर समान हो तो हम 3 मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहला कि हम चेक करेंगे उचित है, अनुचित है, अंतर समान है या इनमें से कोई नहीं है। तो उचित मेथड, उचित अगर उचित है भिन्न तो अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, अनुचित है तो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी। उल्टा होता है, जस्ट हमेशा उल्टा ही होता है। तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी मानी जाएगी, देखिए अंतर तो समान है लेकिन भिन्न कौन सी है, ये अनुचित। अनुचित है तो उल्टा होगा, यानी कि जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे छोटी, यानी सबसे छोटा अंश वाला सबसे बड़ी मानी जाएगी, यानी ये सबसे बड़ी होगी। यानी ये होगी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे आएगी ये, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे ये। यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मानना हो, जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 7/9, 11/15, 13/17 और 19/21। अब इसमें मैं सबसे पहले कैसे करूँगा क्वेश्चन को, मेरे सामने क्वेश्चन आएगा, देखिए आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा, सबसे पहले आप चेक करिए क्या अंश समान है, नहीं है। क्या हर समान है, नहीं है। क्या अंतर समान है, नहीं है। देखिए अंतर कितना आ रहा है, अंतर समान है, नहीं। यानी कि ना तो ये अंतर वाली विधि से होगा, ना ये
समान वाले मेथड से होगा। तो क्या करें फिर, लास्ट तीसरा मेथड हमारे पास एलसीएम मेथड बचता है। तो क्या करें, इन सब का एलसीएम लेंगे हम? नहीं, इन सब का एलसीएम नहीं लेना है। करना क्या है आपको, और ज़्यादा अपना अगर टाइम बचाना है तो आपको 2 4 4 2 इनका एलसीएम लेना है। तो आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आने वाला है इनका 4। 2 4 4 2 का एलसीएम 4। 2 का डिवाइड देना है 4 में, 2 टाइम्स जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 7 से करना है तो 14। 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 11 से, सेम जैसे हम एलसीएम करते हैं वैसे ही। 4 का डिवाइड 4 से 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 13 से 13। 2 का डिवाइड 4 से 2 टाइम्स, और 19 2 जा 38। बस पता चल गया सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ा ये है, और दूसरा तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे, यानी ये 38 आया किससे है, इससे। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 19/21। दूसरे नंबर की भिन्न ये आया किससे है, इससे 7/9। ये किससे आया है, इससे, तो 13/17। और ये इससे आया है तो 11/15। समझ में आया? ये मेथड जो है ना, ये इस पे फोकस रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है अगर आपको, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, तो आप इसको रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसे रफ कर लेता हूँ। तो इसमें फ्रैक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस, एक तो कंपैरिजन के ऊपर पूछे जाते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले कैसे क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जो 1 से 7 तक क्वेश्चन तो वो मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत सिंपल थे वो। यहाँ से सीखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्न में से कौन सा न्यूनतम भिन्न है। अब देखिए इसमें है ना, हमको चारों को है ना चेक करना पड़ेगा। चारों को चेक करोगे आप तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए इसमें और इसमें, देखिए इसमें आप देखिए क्या अंतर समान है, लेकिन अगर हम 12/18, 15/65, 17/68 और 19 ना तो अंश समान है ना ही हर समान है, तो समान वाले मेथड से तो नहीं होगा। क्या अंतर समान है, मुझे भी नहीं लग रहा कि अंतर समान है। नहीं लगता ना कि देखिए यहाँ डिफरेंस कितना होगा, यहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा, अंतर भी समान नहीं है। तो क्या एलसीएम मेथड और इन सब का एलसीएम लेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं करना है। क्या करना है कि आपको पहले ही सिंप्लीफाई कर लेना है। 6 से काटेंगे 2/3 बनेगा, 5 से काटेंगे 3/3, और 17 से काटेंगे ये, और 19 से काटेंगे ये। अब देखना है अंतर समान है क्या। अंतर तो समान नहीं है, अंतर फिर भी निकालते हैं। इसमें 1 का, इसमें 10 का, इसमें 3 का, इसमें 5 का। जब अंतर समान हो तो मैंने क्या बताया था, एलसीएम लेना है किसका, 1 का, 10, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 30। फिर क्या करते हैं, 1 का डिवाइड 30 से 30 टाइम, और 32 जा 60। 10 से 3 बार 3 3 जा 9, और 3 10 टाइम्स 10 1 जा 10, 5 से 6 टाइम्स 6 1 जा 6। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है ना, तो ये भिन्न आया इससे है ना, ये इससे आया है, तो सबसे बड़ी भिन्न मानी जाएगी 12/18। पूछा क्या कि न्यूनतम भिन्न कौन सी है, तो न्यूनतम कौन सी है, ये वाली है, और ये आई किससे है, इससे। तो 19/114 ये क्या हो गया आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते, इनमें से कौन 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा है। यानी 1/3 से तो बड़ा है, लेकिन 7/8 से छोटी है, यानी इन दोनों के बीच में आना चाहिए, जो भी वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए सारी भिन्नों को लिख लेते हैं एक बार। एक 1/4 या तो ये है इन दोनों के बीच में, या 23/24 होगी इन दोनों के बीच में, या 11/12 होगी इन दोनों के बीच में, या 17/24 होगी इन दोनों के बीच में। यानी ये चारों भिन्न में से एक भिन्न कोई इन वैल्यू के बीच में होगी। तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या अंतर समान आ रहा है। देखिए अंतर देखा तो 2 का, 3 का, 1 का, 1 का, 7 का, 1 का अंतर आया। एलसीएम लिया हमने, तो ये एलसीएम आएगा आपका 42।
42 और 2 का डिवाइड इसमें देंगे 42 में, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21, और 1 का डिवाइड हम देंगे इसमें 42 में, तो 42 का गुणा 7 से करेंगे तो ये होगा 42 गुणा 7, यानी इन दोनों के बीच में आना चाहिए। चलिए इस 3 का डिवाइड 14, 14 एकम, ये आ गया दूसरे नंबर की। 1 का डिवाइड 42, 42 गुणा ये आएगी 23, 1 का डिवाइड 42, 42 गुणा ये आएगा तुम्हारा 11, और 7 का 6 बार 17 का गुणा 6 से, यही होगा। तो हमें क्या लाना है, 7 दूनी 14, 1 7 चौक 28 और 1 29, 294 और 21 के बीच की होनी चाहिए संख्या, तो 14 तो है नहीं, और ये बहुत लंबा जाएगा। 70 छक्के 102, यही आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो आंसर क्या है 17/24, 14। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, सिंपल था, जो मेथड बताया था उसी मेथड से करने हैं सारे क्वेश्चन। अब इस वाली भिन्न विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि कौन सी बड़ी है, कौन सी या सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे सारे निकाल लेते हैं ना एक बार में ही। 13/17, 19/23 और 37/41, गलत लिख दिया, 37/41। तो क्या करें, न तो अंश समान है नहीं हर समान है, तो अंतर देखेंगे। अंतर कितने का है इसमें, 4 का, इसमें कितने का अंतर, 4 का, इसमें अंतर कितने का, 4 का अंतर। तो अंतर जब समान हो तो उचित भिन्न है, उचित भिन्न में जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। पता क्या करना है कि ऑप्शन में देखना, 37/41 सबसे बड़ी, तो 37/41 सबसे बड़ा भिन्न है, सही है पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का योग बताइए। तो पहले पता कर लेते हैं सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी। 4/5, 13/15, 17/20 और 19/25। ना तो अंश समान है ना हर समान है, तो क्या करें, अंतर देखते हैं। 1 का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, और यहाँ आपका 6 का अंतर। जब अंतर भी समान नहीं है तो क्या करें, एलसीएम वाला मेथड अपनाएंगे। तो 6 का, 3 का, 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा। 1 का डिवाइड 6 में 6 बार, 6 चौक 24, 2 का 3 बार, 13 3 39, 3 का 2 में 17 दूनी 34, 6 का 6 में 1 बार तो 19। और क्या करें इसमें, सबसे बड़ा अंश वाला सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ा ये आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी का योग बताना है। तो सबसे बड़ी भिन्न 13/15 और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी आपकी, ये वाली। यह है किससे, इससे 19/25। एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम कितना आएगा 75। 15 का डिवाइड देंगे 5 बार, 13 5 65, 25 का 3 बार जाएगा 29 57। जोड़ लो 7 और 5 12, 6 और 5 11 1 12, 122/75। 122/75 ना, 75 का डिवाइड 122 में जाएगा 1 बार, बचेगा कितना 25। यहाँ से बचेंगे 100 में, और ये 22 जाता है 100 से, तो 25 और 22 आपके हो गए 47, यानी एक सही 47/75 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उम्मीद है जितने भी मेथड मैंने आपको बताए हैं शुरू में वो सारे यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर बताना है, तो पता कर लेते हैं सबसे। अब मैं थोड़ा जल्दी फास्ट करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। 1/3 और 2/3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें, अंतर देखते हैं। तो अंतर आएगा इसमें 3 का, इसमें 5 का, इसमें 2 का, इसमें 1 का। अंतर भी समान नहीं है तो एलसीएम मेथड, और एलसीएम कितना आएगा इसका 5, 2 और 3 का 30 ही आने वाला है। 3 ढाई 30, 50, 5 6 30, 7 6 42। इतना तो आप जानते ही होंगे। 2 का डिवाइड इसमें 30 में कितनी है 15, 15 एकम 15, और 1 का 30, 30 दूनी 60। सबसे बड़ी भिन्न ये 2/3, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है आपकी, ये यानी 1/3। अंतर तो बहुत सिंपल है, 2 में से जब हर समान हो तो सीधा सीधा ऊपर के हल कर लो। 2 में से 1 गया तो 1, नीचे कितना 3, 1/3। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को यदि अवरोही क्रम, अवरोही यानी कि घटते क्रम में
लगाया जाए तो अवरोही क्रमों में बड़े से छोटा भिन्न की ओर दूसरे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी। तो पहले पता कर लेते हैं सब भिन्नों को कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो 64/81, 44/54। आप भी पहले इसे वीडियो को पॉज करके आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, बाद में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसमें क्या करें, अंतर देखें तो अंतर कितने का आ रहा है इसमें, ना तो अंश समान है ना हर समान है, तो अंतर से ही करना पड़ेगा। और अंतर क्या आ रहा है इसमें, 11 का अंतर है आपका। इसमें है आपका 5, ये कट भी नहीं रहा किसी से। सबसे अवरोही क्रम में बड़े से छोटे भिन्न को दूसरे स्थान पर कौन सी होगी, तो दूसरे स्थान पर ये होगी आपकी 11, 17। ये हमें बहुत लेंदी पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ अंतर भी आएगा ना, वो बहुत बड़ा आएगा। तो अंतर आएगा तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम डिवाइड से ही कर सकते हैं। मतलब अगर हमें थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ हम डिवाइड देख ही करेंगे। यानी 36 का डिवाइड इसमें 25 में देंगे तो ये आएगा 0.69। यहाँ इसमें डिवाइड देंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट डिवाइड से ही करने पड़ते हैं। ये आएगा 0.81 और ये आएगा 0.77। यानी कि सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारी ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, यानी पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। और हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लगाना है। सबसे बड़ा ये, उससे छोटा, उससे छोटा। दूसरे नंबर की भिन्न कौन सी होगी, 64/81, यानी दूसरे नंबर का होगा हमारा आंसर ये आएगी ना दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर की ही पूछी है उसने, दूसरे स्थान पर कौन सी भिन्न आएगी, तो ये होगी दूसरे नंबर की भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अंतर ज़्यादा बड़े आ रहे हो तो वहाँ पे हम डिवाइड दे के ही करेंगे क्वेश्चन को, और कोई मेथड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में, आरोही यानी बढ़ते क्रम में है। तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, लेकिन यहीं पे हम देखो सॉल्व करें तो देखो अंतर देखते हैं। अंतर कितने का है, 2 का। देखिए सब में अंतर 2 का है। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ना, सारी ये संख्याएं हैं पहले ऑप्शन में, सब में हैं। यानी अगर हम एक को चेक कर लें तो बाकी सबको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ अंतर देखिए, अंतर समान है सब में। यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का। अंतर समान हो तो बहुत सिंपल है, उचित भिन्न या अनुचित। तो ये उचित है, उचित में जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो आरोही क्रम में लगाना है ना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सी होगी, ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, यानी ये क्रम पहले से लगा हुआ है। तो वही पूछा है उसने कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है, तो पहला ही ऑप्शन है। अगर ये नहीं होती तो दूसरा चेक करते, वरना तीसरा, चौथा, ऐसे करके। सिंपल था। एक जो मेथड मैंने आपको बता चुका हूँ मैं, ये मेथड आपको। निम्नलिखित में से किस भिन्न को आरोही क्रम में, देखो वही क्वेश्चन है, चेक करेंगे तो देखो सबसे पहले अंतर देखो सारे के सारे जो संख्याएं हैं ऑप्शन में सब में रिपीट हो रही हैं। तो किसी एक को चेक कर लेते हैं। 8/9, 4/5 और 6/7। अंतर देखा तो 1 का अंतर आ रहा है सब में, और 1 का अंतर आ रहा है, अंतर समान है। तो उचित है या अनुचित, उचित है। उचित में क्या होता है, जो अंश सबसे बड़ा हो भिन्न सबसे बड़ी। लेकिन हमें किस में लगाना है, आरोही क्रम, यानी सबसे छोटी से बड़ी में। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली। उससे बड़ी कौन सी होगी, 6/7। उससे बड़ी कौन सी होगी, ये वाली। क्या ये क्रम किसी ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर तीसरा। सिंपल। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है, यानी घटते क्रम में है। देखिए तो एक कोई ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सारे के सारे जो संख्याएं हैं वो सब ऑप्शन में रिपीट हैं। तो अंतर कितने का, यहाँ 2 का, यहाँ भी 2 का, लेकिन यहाँ पे अंतर 1 का है। अब देखिए अंतर समान नहीं है, तो एलसीएम मेथड। और एलसीएम 2, 2, 1 का एलसीएम 2 आने वाला है ना। 2 का डिवाइड 2 में 1 बार, 3 एकम 3। 2 का डिवाइड 2 में 1 बार, 7 एकम 7। 1 का डिवाइड 2 में 2 बार, 6 दूनी 12। सबसे बड़ी भिन्न ये। हमें लगाना किस में है, ये हमें लगाना है ये अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखेंगे, उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे। यही होता है अवरोही क्रम। क्या ये क्रम किसी ऑप्शन में है, 6/7? किसी में नहीं है। तो आंसर 20 का क्या होगा हमारा, 20 का आंसर होगा हमारा 3/5। 1 सेकंड, कहीं गलती हो रही है। 3/5 यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में, घटते क्रम में है।
तो यहाँ पे 6/7 ये कहीं गड़बड़ है कहीं क्वेश्चन में, वरना तो ये हमने क्वेश्चन तो सही किया है ना। 3/5, 7/9, 6/7 अवरोही क्रम में होगा 6/7, 7/, हमारा आंसर तो बिल्कुल सही आया है। तो इसका आंसर होगा चौथा, बिल्कुल सही किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 में क्या है, निम्नलिखित भिन्न समूहों में से कौन सा घटते हुए क्रम में है। घटते हैं सबसे बड़ा पहले होगा, तो देखो किसी एक को चेक कर लेते हैं। 5/9, 7/11, 9/13। अंतर देखा मैंने तो 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, अंतर समान है। तो कौन सी भिन्न है, उचित अनुचित, ये उचित भिन्न है। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, ये 9/13। घटते क्रम में लगाना है ना, तो 7/11 दूसरे नंबर पे, 5/9 सबसे छोटी। ये ऑप्शन होगा 9/13, 7 ऑप्शन नंबर दूसरा से। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इस बार। निम्नलिखित में कौन सा अवरोही यानी घटते क्रम में है। तो 3/4, 1/2 और 2/3। अंतर देखा सब में 1 का। और ये कौन सी भिन्न, उचित। उचित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो अवरोही क्रम में लगाना यानी घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा पहले लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ी भिन्न आएगी ये, दूसरे नंबर पे 2/3, तीसरे नंबर पे 1/2। ये ऑप्शन में है कहीं 3/4 है, सॉरी ये 3/4 किसमें है, इसमें है ये ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किसी भिन्न के अंश, देखिए अब ये वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर आ गया क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले हम परसेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मैं परसेंट का मतलब होता है 100, और जो टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा 100 होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ 25%, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/100। और क्या लिख सकता हूँ इसको मैं काट के, अगर मैं 5 से काटूँगा तो 5 बार, सॉरी अगर मैं इसे 25 से काट के देखूँ, डायरेक्ट 25 से ही काट लेते हैं, तो 25 से एक बार ये 4, यानी कि ये जो 4 है ना ये टोटल वैल्यू है, और जो 1 है ना ये रिजल्ट है हमारा जो उसने बोला है। 25% बोला है ना, तो ये 25 1 के बराबर है, और ये 100% जो होगा ना टोटल होगा वो 4 के बराबर है। इसका मतलब ये होता है, यानी कि मैं 25% को 1/4 लिख सकता हूँ। 25% का मतलब 1 है, कितने में से, 100 में से, यानी 4 में से, यानी 25% 1 के बराबर है और 100% 4 के बराबर है। इसका मतलब ये होता है। परसेंट में और संख्याओं में अंतर होता है, ध्यान रखना। तो लेकिन हम परसेंट को संख्या में चेंज कर सकते हैं और संख्याओं को परसेंट में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/5, यानी 1 की वृद्धि। 20% यानी कितना, 1, यानी 1 की वृद्धि हो रही है, कितने में से, कितने में, 5 में। तो कितनी हो रहे हैं, 5 में अगर 1 की वृद्धि हो रही है तो 6 हो रहा है ना भिन्न, 6/5 यानी 6 हो जा रहा है। टोटल वैल्यू कितनी हो जा रही है, 6/5। और कमी हो रही होती 20% की, तो 20% का फ्रैक्शन मान 1/5, यानी 1 की कमी हो रही है 5 में से, तो कितना हो जाता है, 4/5। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। ये क्वेश्चन तो अभी मैंने जो बताए थे, अभी जो तुलना की थी भिन्नों के, वहाँ से आ जाता है, और ये क्वेश्चन इनमें से भी आ जाता है। चलिए, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर, आप 15% वृद्धि करने पर, तो अंश और भिन्न हम देख लेते हैं एक बार, 1 मिनट। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि कर, देखिए अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। 15% वृद्धि यानी कोई भिन्न है x/y, हमें नहीं पता क्या भिन्न है वो, x/y। अगर हम किसी भिन्न अंश में 15% की वृद्धि कर रहे हैं, अतः 15% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 3/20, और वृद्धि हो रही है, यानी कहने का मतलब 15% की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है, यानी 20 में 3 ऐड कर रहे हैं। टोटल वैल्यू थी 20, उसमें 3 बढ़ गए, तो कितने हो गए, ये 23 हो गए, यानी नई भिन्न कितनी हो गई, 23/20। यानी कि x जो भिन्न थी उसमें 15% की वृद्धि हो गई, तो भिन्न कितनी हो गई, 23/20।
और हर में 8% की कमी, यानी 8% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? देखिए 4% 1/25 होते हैं, तो ये 2/25 हो जाएगा, 8% है ना, 2/25, यानी कि 2 की कमी हो गई 25 में से, तो कितने हो गए ये? 23/25। तो ये टोटल हो कितनी जाती है? 15/16 हो जाती है, 15/16 हो जाती है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x 23/20 इंटू, देखो नीचे वाली चीज़ ऊपर पहुंच जाती है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 25/23 इज इक्वल टू कितना? 15/16। तो देखिए आप 23 से 23 कट गए, 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, तो ये बचेगा 5x/4y बराबर 15/16। इक्वल में हम ये सीधा सीधा काट सकते हैं 3 बार, 4 से ये 4 बार, 3/4 क्या हो गया इसका आंसर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किसी भिन्न के अंश में 33/1/3% की वृद्धि, 33/1/3% कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/3, यानी 1 की वृद्धि 3 में, यानी कितने हो जाएंगे? 4/3 हो जाएगी। और हर में कितने की कमी? 66.2/3% की कमी, यानी इसका फ्रैक्शन मान होता है 2/3। 2 की कमी 3 में से, तो कितना बचेगा? 1/3 बचेगा। ठीक है, चलिए, तो अंश को x मान लेते हैं, हर को y मान लेते हैं, यानी वृद्धि हो गई 4/3, इसमें कमी हो गई 1/3, तो कितना हो गया ये? 12/5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4x/3, y नीचे था ही, और इसको है ना उल्टा कर देते हैं, ये ऊपर पहुँच जाता है, या नीचे ही रहता है। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 3 बार कैंसिल, यानी 3/5 क्या हो गया इसका आंसर। बाकी कैलकुलेशन रह जाती है करने को, और कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट करनी है तो आपको डेली सिंप्लीफिकेशन के 8 से 10 या 15-20 क्वेश्चन डेली करने हैं, डेली, तभी आपकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी हो पाएगी। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, 20% फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/5, यानी 1 की वृद्धि 5 में, यानी 6/5 हो जाएगा। और 10% की कमी हर में, 10% कितना होता है फ्रैक्शन? 1/10, यानी 1 की कमी 10 में, यानी 9/10 हो जाएगी। तो ये भिन्न इतनी हो जाती है। तो अगर मैं अंश को मान लेता हूँ x, तो ये कितना हो गया? 6/5। y मान लेता हूँ हर को, तो ये कितना हो जाएगा? 9/10। हो कितनी जाती है भिन्न? 16/21 हो जाती है, ये रहा। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए अभी किया था 6x/5, और ये उल्टा हो जाएगा 10/9 बराबर कितना? 16/21। तो 5 से ये 2 बार जाएगा, और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 2 दूनी कितना हो गए? 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, और 4 से ये 4 गया 4 बार, 3 से ये 7 बार है, 4/7। 4/7 क्या हो गया इसका आंसर? मैं एक बार और बता देता हूँ, शायद आपकी समझ में नहीं आया हो। तो ये कितना था? 9/10। देखिए 6x/5 था, मैंने ये संख्या उल्टी कर दी, 10/9, 16/21, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और 5 दूनी 10, और 2 दूनी कितना? 4, इस 4 से 4 बार, और 3 से 7 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से 10 कम है, यानी कोई संख्या है, ये जो संख्या है ना, ये अपनी ही, यानी अपनी ही 1/3 से कितनी कम है? 10 कम है। तो संख्या बताइए, नेक्स्ट का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, देखिए जिसका मान निकालना है वो एक तरफ रहनी चाहिए, यानी ये x की वैल्यू है ना, इस तरफ लेके आओ पहले, उधर क्या रह जाएगा? -10। इनको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेके, देखो फ्रैक्शन की वैल्यू कभी अभी घटानी हो या जोड़नी हो तो एलसीएम लेके करते हैं। 3 एकम 3, इसका मल्टीप्लाई इससे करो 3x, इसका मल्टीप्लाई इससे करो x, तो ये कितना हो गया? 3x में से 2x गए तो, सॉरी 1x गया तो 2x/3 बराबर -10। 2 से ये 10 काटा 5 बार, 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 5 15, किसके? माइनस के, x बराबर -15। ऑप्शन नंबर दूसरा सही। सिर्फ कैलकुलेशन है, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है।
बस देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम, तो जो वर्ड प्रॉब्लम हिंदी में लिखी है ना सिर्फ उसी की तरह ही लिखते जाओ क्वेश्चन को। देखिए इसमें 57 का यानी 57 का मतलब मल्टीप्लाई, 2/3 यानी 2/3, 90 के 2/3 से कितना अधिक है, यानी ये जो है ना ये 57 का 2/3, ये 90 के 1/3 से कितना अधिक है, यानी ये वैल्यू कितनी अधिक है इससे, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लो कितनी अधिक है, पता चल जाएगी अभी। तो कैसे करेंगे, 3 से 1 काटो कितनी बार, 3 एकम 3, 19, 19 दूनी 38, 2 से कितनी बार 1/3, सॉरी ये 3 है, ये 30 बार, यानी कितना है 8। 8 क्या इसका आंसर, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 42, एक और वीडियो मैं इसके ऊपर बनाने वाला हूँ जिसमें थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन लूँगा। ये तो पहली वीडियो जिसमें मैंने थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। 225 का 1/5, देखो 225 का मतलब मल्टीप्लाई 1/5, ये देखो जो ये कह रहा है ना वही करते जाओ बस। 225 का जो 1/5 है वो, यानी ये जो है ये 60 का 3/5 से कितना अधिक है, यानी ये वैल्यू कितनी अधिक है इससे, यानी घटा लो। तो कैसे करेंगे, अब देखिए 25 से काटो इसे 45 बार, 5 चौक 20 50, और 5 से काटो ये 12 3 36, 45 में से 36 गए तो कितने बचेंगे 9, और 9 क्या है इसका आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, किसी संख्या का 4/5 है, वो संख्या तो नहीं बताना हमें तो एक्स मान लेते हैं, उसका 4/5 का 4/64 है यानी 64 है, तो उस संख्या का आधा कितना होगा, यानी जो संख्या आएगी ना उसका आधा पूछा है। तो क्या करें, 4 से काटें कितनी बार 16 बार, 16 का गुणा इस 5 से हो जाएगा कितना 80, और 80 का आधा कितना होता है 40, तो 40 क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, यदि किसी संख्या के, देखो यदि किसी संख्या, वो संख्या पता है नहीं पता, तो x के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 है। अब देखिए यहाँ पे आप गड़बड़ कर दोगे, किसी संख्या का 2/5 और 3/4 का अंतर, यानी जो संख्या है ना उसका 2/5 और उसी संख्या का, एक सेकेंड, किसी संख्या का 2/5 और उसी संख्या का 3/4 का जो अंतर है वो कितना है 28। अब आप कहोगे कि आपने इसमें से क्यों घटाया है इसे, इसमें से क्यों नहीं, देखो ये बड़ी है ये छोटी है, कैसे पता चला, 3/4 और 2/5 में से पता करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 15 4 दूनी 8, कौन सी बड़ी, ये वाली बड़ी, और बड़ी में से ही तो छोटी घटाएंगे ना, इसी वजह से पहले मैंने ये घटाई है, गलत हो जाएगा वरना। तो क्या निकालना है हमें निकालना है तो संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर है, सॉरी तो वो संख्या क्या है, यानी x का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल है, ये है 3x/4, ये है 2x/5 बराबर 28, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 20, और 4 पन्ना 20 यानी 5 15x, 5 चौक 20, 4 दूनी 8x बराबर 28। देखिए 15 में से 8x जाएंगे तो कितने बचेंगे 7x, 20 का उधर 28 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मैं करता नहीं हूँ, 7 से ही काट लूँगा इसे 4 बार, और 20 चौक कितने होते हैं 80, 80 कहाँ है, ये रहा आंसर। कैलकुलेशन है, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो सिंप्लीफिकेशन के डेली क्वेश्चंस करते रहिए। देखिए यदि किसी संख्या का देखिए संख्या नहीं पता ना, तो संख्या के 2/3 भाग जो है वो कितना है 96 है, तो उस संख्या का यानी जो आंसर आएगा ये उसका 3/4 भाग बताना है। तो क्या करें, 2 से इसे काट ले कितनी बार 48 बार, और संख्या कितनी आएगी 48 × 3, गुणा में करता नहीं हूँ, यानी इस जो संख्या आई है ना इसका 3/4 बताना है। तो ये जो संख्या है इसका 3/4 कर दो, 4 से काट लो कितनी बार जाएगा 12 बार, तो 3 × 9, 12 9 108, ऑप्शन नंबर 30। एक और क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 3/4 संख्या पता है नहीं तो उसका कितना 3/4 कितना है 27 है, तो 3 से कटा 9 बार और 4 का मल्टीप्लाई 9 चौक 36, x बराबर कितना आ गया 36। तो उस संख्या का 1/7 यानी इसका 1/7 बताना है। एक सेकंड कहीं गलत हो गया, हाँ, एक संख्या का 3/4 27 है, 3 से ये कटेगा 9,
9 चौक 36, 36 तो उस संख्या का 1/7वां भाग इनमें से कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि 7 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर आ रहा है आपका वो इनमें से कोई नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर चौथा। अगर किसी संख्या का 7/8 यानी संख्या नहीं पता उसका 7/8 और उसके 2 गुने के बीच अंतर 72 है, यानी ये और इसी संख्या के 2 गुने के बीच जो अंतर है ना वो कितना है, 72 है। बस सिंपल है। तो वो संख्या बतानी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ एक्स है, ये भी एक्स है, ये घट रही है, घटेंगी कैसे, एलसीएम लेके। 8 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा 7x बराबर 72। 16x में से 7x गए तो कितने बचे, 9x, सॉरी 9x बटे 8 बराबर 72। 9 से घटाइए 8 बार, 8 बार 64, 64 इसका आंसर। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 48 है, 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 और उसके 1/5 से 3 अधिक है, यानी कि कोई 2 अंकों वाली संख्या है उसका 1/4 जो है उसी संख्या के 1/5 से कितना अधिक है, अंतर कितना है, 3 अधिक है, यानी ये ज़्यादा है इससे, तो अंतर ही तो है। उसके अंकों के बीच कितना, यानी जो संख्या आएगी निकल के उसके अंकों के बीच का अंतर बताना। पहले संख्या तो पता कर लें। एलसीएम आएगा 20, यार ये 5x, ये कितना 4x, ये कितना 20, यानी x 5x में से 4x गए तो 1x बचा ना। 1 सेकेंड, 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 उसके 1/4 से 3 अधिक है, तो उनके अंकों के बीच कितना अंतर है, तो उनके अंकों के बीच अंतर है 60। 5 और 4 का एलसीएम आएगा तुम्हारा 20, तो ये जो है 20 4 20 5x 5 4x, सॉरी यहाँ 3 है, 1 सेकेंड यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60। और दोनों संख्याओं का पूछा उसने, उनके अंकों के बीच का अंतर पूछा है, तो उनके अंकों के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा, 6। 49 पे आते हैं। 49 कैसे करेंगे, ये देखिए x/36 = 576/x। ऐसा कभी भी अगर इक्वेशन बन रही है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x का मल्टीप्लाई x से तो x² और 36 का मल्टीप्लाई 576 से। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर हटाएंगे, और स्क्वायर हटाते हैं क्या लग जाता है, रूट। और रूट से कब संख्याएं बाहर आती हैं, जब ये किसी के स्क्वायर हों। 36 होता है 6 का, 576 होता है 24 का, तो मल्टीप्लाई 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14, 144 इसका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन में नहीं है तो चौथा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे तुलना करते हैं और वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए वर्ड प्रॉब्लम करने का यही एक फंडा है कि जो ये कह रहा है ना सिर्फ वही ऐसे ही लिखते जाते। किसी संख्या नहीं पता ना तो संख्या x का 1/2 से यानी उसका 1/3 वियोग किया जाए, यानी अंतर किया जाए, तो वियोगफल का जो वियोगफल आएगा यानी इक्वल में जो कुछ आएगा उस संख्या के, यानी जो संख्या है x के यानी गुणा 1/7 से 10 अधिक है, इससे कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो संख्या क्या है, यानी जो x क्या है वो निकालना है। तो बहुत सिंपल है ना। इसे क्या करें, सबसे पहले देखिए ये हो जाएगा x/, 1 सेकेंड में इससे फिर से कर लेता हूँ। क्या करें, ये तो हो जाएगा, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इधर ये x/6 हो जाएगा, ये x/7 + 10, इसको इधर लेके आएंगे तो x/6 - x/7 बराबर 10 बचेगा। इन दोनों का एलसीएम 42, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 6x बराबर 10, यानी x/42 = 10। 42 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आएगा, 420 ऑप्शन में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा तो आप चेक कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ संख्याएं अलग होंगी। तो आगे वाली वीडियो में फ्रैक्शन के ऊपर बनाने वाला हूँ, थोड़े से और टिपिकल लेवल के क्वेश्चन में इसमें डालने वाला हूँ।
उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते आएंगे मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको।